Hello and welcome back to the YouTube channel of Friend Charles. Today we have latest cue card related to the part 2 of the speaking module of the IELTS exam. तो आज हम करने वाले हैं लेटेस्ट क्यू कार्ड जो कि है IELTS स्पीकिंग से रिलेटेड. तो क्वेश्चन है डिस्क्राइब एन एम्बिशन दैट यू हैव नॉट अचीव्ड. तो एम्बिशन को समझें तो कोई हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई काम जो आप खुद पूरे लगन से करना चाहते थे, आपकी खुद की इच्छा थी, ये बोलना ज़्यादा सही रहेगा, बट वो अभी तक हो नहीं पाया. तो व्हाट द एम्बिशन इज, हाउ लॉन्ग यू हैव हैड इट, व्हाई यू वांट टू अचीव इट. तो व्हाट द एम्बिशन इज, वो क्या है जो आपने अभी हासिल करना है, आप हासिल करना चाहते हैं बट अभी तक कर नहीं पाए. हाउ लॉन्ग यू हैव हैड इट, तो कब से आपके दिमाग में आप उसे करना चाहते हैं. वाई यू वॉन्ट टू अचीव इट, आप उसे हासिल क्यों करना चाहते हैं. एक्सप्लेन वाई यू हैवंट अचीव्ड इट येट, और ये भी बताइए कि अभी तक आपने उसको हासिल क्यों नहीं किया. तो देखिए क्यू कार्ड में आपको 1 मिनट प्रिपेयर करने के लिए मिलता है. अभी नॉर्मली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम कैसे प्रिपेयर करें, 1 मिनट को कैसे यूटिलाइज करें. आप स्ट्रेस ना लें, सिंपली आप देखिए मैं आपको यहाँ पे टेक्निक बताता हूँ. वैसे तो आप मेरे सारे क्यू कार्ड्स करके जाइए, बहुत ज़्यादा चांस है कि उसमें से आ सकता है. तो आप आंसर को अगर 60-70% भी आंसर कर सके तो आपका अगर डिजायर्ड बैंड स्कोर 6 प्लस है या फिर 7 प्लस भी है तो भी वो इजीली अचीव हो जाएगा. बट सपोज आपको कोई सरप्राइज क्यू कार्ड आ जाता है जो आपने नहीं प्रिपेयर किया, तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि पेपर पे क्या करना है. तो जो आपको पेपर दिया जाता है, जो पेज दिया जाता है, खाली पेज और पेंसिल दे देते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको चाहूँगा कि अगर मैं आपकी सिचुएशन में होता तो मैं क्या लिखता. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता, यहाँ पे जैसे आप कोई भी एम्बिशन ले सकते हैं जो कि आपको अच्छा लगता है, जैसे कि कार ड्राइव करना या फिर ऐसा कुछ जो भी आप चाहते हैं. बट मैंने यहाँ पे लिखा है कि फ्रेंच सीखना, उसमें फ्लुएंट होना. ठीक है, तो एम्बिशन यहाँ पे मैं अपने पेज पे मेरे को लिखना चाहिए ओके फ्रेंच फ्लुएंट या फिर स्पीक फ्रेंच. हाउ लॉन्ग हैव यू हैड इट, तो लास्ट ईयर, जो कि मैंने लाइन आपको पहले कराई भी हुई है. लास्ट ईयर इट हैपेंड दैट कि मैं किसी दोस्त से मिला, वो वहाँ पे था फ्रांस में. ठीक है, मेरे को बड़ा बढ़िया लगा तो मैं भी शायद इच्छुक हूँ वहाँ पे जाने का. वाई यू वांट टू अचीव इट, क्योंकि मेरे को एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेंगी. ओके, यहाँ पे भी फ्रेंच की डिमांड है. दूसरी बात ये बोल सकते हैं हम कि हमको यहाँ पे करियर प्रोग्रेशन मिल सकता है शायद, क्योंकि आपको प्रमोशन मिल जाए इसी के बेसिस पे. तो आपने क्यों नहीं अचीव किया, तो उसके लिए आप कोई भी एक दो वर्ड लिख सकते हैं जो कि बाद में आप एलाबोरेट कर सकते हैं. आपको जब स्पीकिंग डिलीवर करने के लिए बोला जाएगा आप अपने पेज को देख सकते हो. ओके, आप ऐसा नहीं है कि आई कांटेक्ट बिल्कुल ब्रेक नहीं करना, ये कुछ हद तक हम वैसे ही सोच लेते हैं. आप अपने पेज को देख सकते हैं कि मैंने ये वाला पॉइंट कर लिया, अभी कनेक्टर लगाऊंगा और नेक्स्ट जो भी हमारा पार्ट है उसको एक्सप्लेन करूंगा. अभी लेंथ के बारे में दोबारा से बात करेंगे. स्टूडेंट ऑफर कंप्लेन करते हैं सर आता तो है बट ज़्यादा समय नहीं बोल पाते, जो कि क्यू कार्ड में एक मेन प्रॉब्लम रहती है. तो उसका सिंपल मैं हमेशा ही 2 चीज़ें बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक क्वेश्चन मत लीजिए जैसे कि हमने अभी एड्रेस किया, इसको अलग अलग क्वेश्चन लीजिए. तो आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन है, आप सीक्वेंस वाइज उसको कर रहे हैं तो आपको इजीली आप एक लेंथ बना पाएंगे. सेकेंड थिंग जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ वो है स्टोरी डालिए, स्टोरी डालना ज़रूरी है. अब ये हम स्टार्ट करेंगे आपके मॉडल आंसर से और साथ ही साथ देखेंगे जो भी आपको मैं बता सकूं, आपकी हेल्प कर सकूं, मेरे को खुशी होगी. स्टार्ट कर रहे हैं. वन ऑफ द एम्बिशंस आई हैव नॉट येट अचीव्ड इज बिकमिंग फ्लुएंट इन अ सेकेंड लैंग्वेज, स्पेसिफिकली फ्रेंच. तो एक ऐसा एम्बिशन जो मैंने अभी तक हासिल नहीं किया है वो है सेकेंड लैंग्वेज बोलना, बढ़िया बोलना, तो फराटेदार बोलना, फ्लुएंट होना, स्पेसिफिकली फ्रेंच, खास तौर से फ्रेंच. तो पूरी लाइन आपकी बन गई. वन ऑफ द एम्बिशंस आई हैव नॉट येट अचीव्ड इज बिकमिंग फ्लुएंट इन अ सेकेंड लैंग्वेज, स्पेसिफिकली फ्रेंच. अभी आपको बड़ा सिंपल लग रहा होगा कि ये सेकेंड लैंग्वेज तो इतना ज़रूरी नहीं है, बट यही टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी है क्योंकि बात ही यहाँ पे लैंग्वेज की कर रहे हैं. कंटिन्यू करेंगे. आई हैव ऑलवेज हैड अ डीप इंटरेस्ट
इन लर्निंग लैंग्वेजेस। तो हमेशा से ही मेरा बहुत ही ज़्यादा रुचि रही है लैंग्वेज सीखने में। एंड आई बिलीव दैट मास्टरिंग अ सेकेंड लैंग्वेज वुड नॉट ओनली ब्रॉडन माई पर्सनल होराइजन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ब्रॉडन माई होराइजन्स का मतलब है कि मेरा दायरा बढ़ाना, बट ऑल्सो ओपन अप न्यू प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, और ये नई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन करेगा। अभी देखिए, मेरे को पता है आप आल्स देंगे तो राइटिंग भी आपको देना पड़ेगा, तो राइटिंग और स्पीकिंग दोनों के पर्सपेक्टिव से मैं इस सेंटेंस को एनालाइज करना चाहूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो देखिए, सबसे एडवांस सेंटेंस जो होता है वो होता है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पे कॉमा के बाद एंड लगाया गया है, दो आपके इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, और यहाँ पे इसलिए ये आपका हम कह सकते हैं कि ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अभी हम कंटिन्यू करेंगे, इस सेंटेंस को दोबारा से एक बार ले लेंगे। I have always had a deep interest in learning languages, and I believe that mastering a second language would not only broaden my personal horizons but also open up new professional opportunities. My fascination with French began a few years ago when I visited France for the first time. तो fascination वर्ड बना है fascinate से, प्रभाव, एक ऐसा प्रभाव कि आप उससे प्रभावित हो गए और आप भी वही करना चाहते हैं। जैसे कि फ्रांस गए पहली बार और हमें फ्रेंच से लगाव हो गया। और यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, यहाँ पे फर्स्ट कार्डिनल नंबर है, राइटिंग में भी हेल्प करेगा, ग्रामेटिकल एरर को दूर करेगा। कार्डिनल नंबर के आगे हम डेफिनेट आर्टिकल द लेते हैं, तो ध्यान दीजिए, अभी से सीखना शुरू करेंगे, बहुत आगे जाएंगे आप। तो इस लाइन को रिपीट करेंगे, माई फैसिनेशन विद फ्रेंच बिगेन अ फ्यू ईयर्स अगो व्हेन आई विजिटेड फ्रांस फॉर द फर्स्ट टाइम। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय हाउ ईजिली लोकल्स इंटरैक्टेड विद ईच अदर। तो मैं तो बड़ा प्रभावित हुआ कि कितनी आसानी से जो वहाँ पे रहने वाले थे वो एक दूसरे से बात करते थे, इंटरैक्ट करते थे, कन्वर्सेशन करते थे। एंड आई रियलाइज्ड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड कल्चर। और मेरे को पता लगा कि कितना ज़रूरी है लैंग्वेज और कल्चर को समझना। अभी देखिए, कॉमा के पास एंड है, बाद एंड है, तो फिर से आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ये आपका राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप इसको समझ पाएँ तो हमारा इस केस में इस लाइन को रिपीट करेंगे हम पहले, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। I was impressed by how easily locals interacted with each other, and I realized how important it is to understand the language and culture. Since then, तब से, since then का मतलब होता है तब से, then नहीं बोलना, वो कंपैरिजन के लिए होता है। then और then में फ़र्क होता है। then होता है चलो बाद में, then माने उससे, greater than उससे ज़्यादा, less than उससे कम। I have been motivated to learn French, but I have faced challenges in finding enough time to dedicate to it. To dedicate का मतलब होता है समय देना, जैसे कि हम बोलते हैं डिवोट, डेडिकेट, एक ही बात होती है ये। ओके, तो इस लाइन में हमने बोला कि मैं बहुत ही ज़्यादा सीखना चाहता हूँ, मोटिवेटेड हूँ, बट मेरे को चैलेंजेस आते हैं क्योंकि मेरे को समय नहीं मिल पाता इसको देने के लिए। तो समय देना माने डेडिकेट करना, सिंपली हम ऐसे सीख सकते हैं। तो इस लाइन को ले लेंगे, सिंस देन आई हैव बीन मोटिवेटेड टू लर्न फ्रेंच बट आई हैव फेस्ड चैलेंजेस इन फाइंडिंग इनफ टाइम टू डेडिकेट टू इट। Balancing work and personal life has made it difficult to focus on language learning consistently. तो काम और पर्सनल लाइफ का बैलेंस बनाना इससे मुश्किल हो गया है कि लैंग्वेज पे फोकस कर सकूं। ओके, तो बैलेंसिंग वर्क एंड पर्सनल लाइफ हैज मेड इट डिफिकल्ट टू फोकस ऑन लैंग्वेज लर्निंग कंसिस्टेंटली। तो कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, जैसे कंटिन्यूसली बोलते हैं, तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली वर्ड ज़्यादा सही रहेगा। कंटिन्यू करेंगे।
टू अचीव दिस एम्बिशन, तो इसको हासिल करने के लिए, अचीव होता है हासिल करना, आई हैव टेकन अ फ्यू स्टेप्स, तो मैंने कुछ कदम तो आगे बढ़ाए हैं, टेक स्टेप्स। आई एनरोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, एनरोल आपकी राइटिंग में भी हेल्पफुल रहेगा। एनरोल का मतलब होता है एडमिशन लेना, कहीं पे भी आप दाखला लेते हैं, एडमिशन लेते हो, तो हम बोलते हैं आपने एनरोल किया। टू अचीव दिस एम्बिशन आई हैव टेकन अ फ्यू स्टेप्स, आई एनरोल्ड इन अ बिगनर लेवल फ्रेंच कोर्स, तो मैंने एडमिशन ले ली एक स्टार्टिंग वाले फ्रेंच कोर्स में। तो बिगनर माने कि जो बिल्कुल सीखना शुरू करते हैं उनको हम बिगनर बोलते हैं, जो थोड़ा उससे आगे बढ़ जाते हैं उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंसी डेवलप कर लेते हैं उसको हम एडवांस्ड लेवल पे बोलते हैं, और फ्लुएंट भी बोल देते हैं। एंड आई ऑल्सो प्रैक्टिस यूजिंग लैंग्वेज ऐप्स इन माई स्पेयर टाइम, और मैं लैंग्वेज ऐप्स को यूज़ करते हुए भी स्पेयर टाइम में प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये आपकी लाइन बन गई। टू अचीव दिस एम्बिशन आई हैव टेकन अ फ्यू स्टेप्स, I enrolled in a beginner level French course and I also practice using language apps in my spare time. अभी कंट्रास्टिंग कनेक्टर हावेवर लगाएंगे, ये राइटिंग में मैं साथ साथ बोल रहा हूँ कि आप अभी से सीख लो, पंचुएशन हेल्पफुल रहेगा। हावेवर के बाद कॉमा, आई स्टिल फाइंड माई सेल्फ स्ट्रगलिंग विद प्रोनाउंसिएशन एंड कन्वर्सेशनल फ्लुएंसी, तो अभी भी मेरे को मुश्किल आती है कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, उसमें एक फ्लुएंसी आने में, फ्लो बनाने में। विच इज़ वाई आई हैवंट रीच्ड माई गोल येट, इसलिए मैंने अपना जो मंजिल है वो अभी तक नहीं पाई। तो इस लाइन को ले लेंगे हावेवर, तो कॉमा मतलब पॉज लेना है। आई स्टिल फाइंड माई सेल्फ स्ट्रगलिंग विद प्रोनाउंसिएशन एंड कन्वर्सेशनल फ्लुएंसी, which is why I haven't reached my goal yet. Despite this, तो despite this होता है इसके बावजूद। I am determined to continue working on it, मेरा दृढ़ इरादा है कि मैं इस पे और काम करता रहूँगा, मैं और फ्लुएंसी डेवलप करता रहूँगा। Despite this, I am determined to continue working on it. अभी इस क्यू कार्ड को ख़त्म करने के बाद मैं आपको सिंगल गो में सिखाऊंगा कैसे आपको वहाँ पे आंसर डिलीवर करना चाहिए, क्योंकि 1/4 स्कोर आपका प्रोनाउंसिएशन है, जिसमें वर्ड को सही बोलना, सही पॉजेस लेना और सेंटेंस स्ट्रेस पे भी फोकस करना होता है। अभी कंटिन्यू करेंगे। इन द फ्यूचर माने कि भविष्य में, आई प्लान टू डेडिकेट मोर टाइम टू प्रैक्टिसिंग फ्रेंच, तो मैं सोच रहा हूँ, मैंने प्लान बनाया है कि मैं ज़्यादा समय दूंगा फ्रेंच को प्रैक्टिस करने में। पॉसिबली बाय टेकिंग एन इमर्शन प्रोग्राम और ट्रैवलिंग टू अ फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री टू गेन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, तो मैंने ये भी बोल दिया कि मैं कैसे करूँगा। पॉसिबली मैं एक इमर्शन प्रोग्राम, ये आपकी टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी है, राइटिंग में भी साथ ही साथ काम आएगी, इवन की रीडिंग में सामने आ गया तो नॉलेज होगी तो आंसर कर पाएंगे। और ट्रैवलिंग टू अ फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री, या फिर कोई फ्रांस, जिस भी कंट्री में फ्रेंच बोली जाती है, जैसे कि आपका फ्रांस है, क्यूबिक एरिया है कनाडा का। आई होप टू अचीव फ्लुएंसी विद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, मेरे को उम्मीद है कि मैं कुछ सालों में फ्लुएंसी अचीव कर लूँगा, मैं फ्रेंच बढ़िया बोलने लग जाऊँगा। एज इट्स समथिंग दैट एक्साइट्स मी बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे को पर्सनली और प्रोफेशनली एक्साइट करती है। तो एक्साइट कोई भी चीज़ जो आपको स्टिमुलेट करे, आपको मोटिवेट करे कि आप इसको काम को करें। अभी यहाँ पे आपकी वोकैबुलरी का स्कोर है, आपके वो दो जो वर्ड इकट्ठे यूज होते हैं उसको हम कॉलोकेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पे पर्सनली एंड प्रोफेशनली आपके कॉलोकेशंस है, इसको साइड पे नोट कर लीजिए, एक नोटबुक ज़रूर लगाइए वोकैबुलरी के लिए। फाइनली हम कंक्लूड करेंगे, मैं हमेशा ही रेकमेंड करता हूँ आप ईडीएम से कंक्लूड कीजिए, और अगर ऑल इन ऑल लगा दें तो बहुत बढ़िया है। ऑल इन ऑल इट इज़ माई एम्बिशन दैट आई हैव नॉट येट अचीव्ड, तो ये वो चीज़ है जो मैंने अभी तक हासिल नहीं की। तो अभी आपके क्यू कार्ड को 1 गो में ले लेंगे, जैसे आपको एग्ज़ाम में आंसर डिलीवर करना चाहिए। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एम्बिशन यू हैव दैट यू हैव नॉट अचीव्ड।
what the ambition is, how long you have had it, why you want to achieve it, explain why you haven't achieved it yet. Model answer. One of the ambitions I have not yet achieved is becoming fluent in a second language, specifically French. I have always had a deep interest in learning languages, and I believe that mastering a second language would not only broaden my personal horizons but also open up new professional opportunities. My fascination with French began a few years ago when I visited France for the first time. I was impressed by how easily locals interacted with each other, and I realized how important it is to understand the language and culture. Since then, I have been motivated to learn French, but I have faced challenges in finding enough time to dedicate to it. Balancing work and personal life has made it difficult to focus on learning language consistently. To achieve this ambition, I have taken a few steps. I enrolled in a beginner level French course, and I also practice using language apps in my spare time. However, I still find myself struggling with pronunciation and conversational fluency, which is why I haven't reached my goal yet. Despite this, I am determined to continue working on it. In the future, I plan to dedicate more time to practicing French, possibly by taking an immersion program or traveling to a French speaking country to gain real world experience. I hope to achieve fluency within the next few years as it's something that excites me both personally and professionally. All in all, it is my ambition that I have not yet achieved. Okay, this was the model answer to the latest Q card. Don't forget to like, subscribe, and share, friends. Alls.